हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 फिजिक्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स शुरू किया। इससे पहले 12 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एंड आज फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम्स। इलेक्ट्रिक हीटर आपने घर पे देखा ही होगा, है ना। उसमें से करंट पास करने से उसका जो रेजिस्टर है वो रेड कलर का हो जाता है बिल्कुल, और वहीं से हीट जनरेट होकर खाना पकाते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस बोला है 8 ओम्स है, एंड इट ड्रॉज अ 15 एम्पेयर फ्रॉम द सर्विस ऑफ 15 एम्पेयर। क्या है एम्पेयर? है मतलब ये क्या है, करंट है। आपको समझना, कहीं लिखा नहीं है लेकिन समझना हो किससे, ये एम्पेयर लिखा हुआ है। तो draws 15 ampere from the service of mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. तो किस रेट पे हीट जो है हीटर पे डेवलप हो रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हीट अब्जॉर्ब या हीट का जो फॉर्मूला थ्योरी क्लास पढ़ते समय मैंने बताया था, हीट इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी होता है, राइट। ये हीट का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला, रेट एट विच रेट, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये लास्ट में बताता हूँ मैं कैसे निकलेगा। पहले तो टोटल हीट कितना हुआ है, 2 आवर्स तक ये चल रहा है, तो 2 आवर्स में टोटल हीट कितना वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हीट का फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी, लेकिन V हमारे पास यहाँ पर नहीं है, हमारे पास I है और T है, लेकिन V निकाल सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करते हैं, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और ये आई इंटू आर यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। नाउ पुटिंग V इज इक्वल टू आई इंटू आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हैं तो हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, V के जगह पे डाल दीजिए आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है हीट का। अगर आप डायरेक्टली, आपको ये याद है तो डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं ये स्टेप ना करके। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली याद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने वोल्टेज निकाल लिया, एंड आई आपको दिया हुआ, एंड टी आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ अभी हम लोग हीट को कैलकुलेट कर लेते हैं। आई स्क्वायर, आई यहाँ पे कितना है 15 है, 15 स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है यहाँ पे 8 ओम्स, और टाइम कितना है, टाइम ध्यान दीजिएगा, टाइम यहाँ पे 2 आवर्स में दिया हुआ है। इसको हम लोग को सेकंड में चाहिए, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए कितना करेंगे, 3600। तो ये हो जाएगा। इसको अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को टोटल हीट कितना जनरेट हुआ ये नहीं पूछा है। अगर टोटल हीट पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। ये हो जाता जूल्स, इतना जूल्स। नाउ हम लोग को पूछा क्या, रेट, किस रेट पे। तो 2 आवर्स पे इतना हीट जनरेट हुआ है। 2 आवर्स मतलब इतना सेकंड, 7200 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना हीट जनरेट होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हीट जनरेटेड, हीट डेवलप्ड और जनरेटेड इन 1 सेकेंड, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट। तो देखिए 2 घंटे में इतना हीट जनरेट होता है, यानी कि 7200 सेकंड में इतना हीट जनरेट होता है। तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में होगा 15 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 7200 डिवाइडेड बाई 7200। 2 आवर्स मतलब 7200 होता है ना, तो 7200 सेकंड में इतना हो रहा है। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 7200 से, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जा रहा है आपका, 15 स्क्वायर होता है 225 इंटू 8, 225 इंटू 8 करिए फटाफट, कितना होता है 225 इंटू 8, 8 5 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 2 जा 16, 4 20, कैरी ओवर 2, 8 2 16 17 18। तो ये हो जाएगा 1800 जूल का हीट डेवलप हो रहा है पर सेकेंड में, 1800 जूल पर सेकेंड। दिस इज द क्या, रेट ऑफ हीट। तो देयरफॉर जो क्वेश्चन है, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज 1800 जूल पर सेकेंड। ये हो गया रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एंड सोचने वाला क्वेश्चन था। अगर आपको हीट का कंसेप्ट क्लियर है, हीट का जो दो फॉर्मूला है वो पता है, तो आराम से आप कर सकते हैं ना। और यहाँ पर जो मेन कंफ्यूजन का जगह है वो इस जगह पे, इस लाइन पे है। यहाँ पे बोला जाता है कि रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो यहाँ पर हीट अगर निकाल के हमने छोड़ दिया, जो कि यहाँ पर ही आंसर आ जा रहा है, तो वो गलत हो जाता। हमको पूछा है रेट, रेट मतलब हमको निकालना है कि 1 सेकंड में कितना हीट जनरेट हो रहा है,
ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरूर देखिए इसके बाद।